अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम यहाँ पाक दामनी पे जो हदीसें पढ़ रहे हैं और नई नई चीज़ हमें सीखने को मिल रही है और अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दें और हमें अल्लाह ताला अपना फरमाबरदार बनाए और उस पर अल्लाह ताला सही रास्ते पे सीधे रास्ते पे भी चलने की तौफीक दें और हिदायत दें। आमीन। आज की हमारी हदीस है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास तो नेक और बद हर तरह के लोग आते हैं, लिहाजा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म दें तो बहुत अच्छा हो। उस पर अल्लाह ताला ने आयत हिजाब नाजिल फरमाई। ये सही बुखारी की हदीस है। तो जिस आयत मुबारक को आयत हिजाब कहा गया है वो सूरतुल अहज़ाब की आयत 53 है, जिसका तर्जुमा है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में बिला इजाज़त ना चले आया करो, न खाने के वक्त ताकते रहो, बल्कि अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो ज़रूर आओ, मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, बातें करने में ना लगे रहो। तुम्हें यह हरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देती हैं, मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते। अल्लाह हक़ बात कहने में नहीं शर्माता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, ये तुम्हारे और इनके दिलों की पाकीज़गी के लिए ज़्यादा मुनासिब तरीक़ा है। लिहाजा तुम्हारे लिए हरगिज़ जायज़ नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दो, और ये जायज़ नहीं कि इनके बाद इनकी बीवियों से कभी भी निकाह करो, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत ही बड़ा गुनाह है। हदीस से पता चलता है कि यह आयत उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ और वलीमे की दावत हुई, तो दावत के बाद लोग इतनी देर तक बैठे रहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई, मगर शर्म के बायस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जाने के लिए न कहा। आखिर जब वो चलेगा तो यह आयत नाजिल हुई जिसमें सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को दूसरी हिदायत के अलावा ये भी फरमाया गया कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात से कुछ लेना हो तो पर्दे के पीछे से लिया करो। मुस्लिम किताब अन-निकाह में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस वाक़े की तफसील से बयान किया है और आखिर में बताया कि इस आयत के नुज़ूल के बाद फिर उम्मतुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर्दे में रहने लगी। आयतुल हिजाब में अल्लाह ताला ने पर्दे के पीछे चीज़ मांगने के हुक्म की वजह यह बयान फरमाई है कि ये दे तुम्हारे और तुम्हारे दिलों की पाकीज़गी के लिए ज़्यादा मुनासिब तरीक़ा है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि औरतों मर्दों का बेहिजाबाना एक दूसरे से ना मिलना, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर पर्दे के पीछे से एक दूसरे से बात वगैरह करना दिलों के पाक रहने का ज़रिया है, क्योंकि इंसान के ज़ाहिरी अमाल का लाज़मन इसके दिल पर भी असर होता है, और ज़ाहिरी अमाल में बेपाकी बेहिजाबी होगी तो दिल की शर्म हया भी ख़त्म होती जाएगी। अगर ज़ाहिरी अमाल में एहतियात और शरई पाबंदियों का ख्याल रखा जाएगा तो दिल की हया भी बढ़ जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।